नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस पर हो रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने विपक्ष को व्यर्थ के मुद्दे न उठाने की हिदायत दी। ओबीसी समाज के नाराजगी के सवाल पर योगी ने कहा कि ओबीसी समाज हमेशा से हिंदू था और हिंदू ही रहेगा। आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर पिछले कई दिनों से राजनीति हो रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान आज दिया है। उन्होंने कहा कि व्यर्थ के मुद्दे उठा रहा है विपक्ष और ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है। हमारे सहयोगी अविरल अग्निहोत्री मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविरल, कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर जो विवाद बिहार से शुरू हुआ था वो उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि घर करके बैठ गया है। आखिरकार आप सोचिए कि मुख्यमंत्री को इस विवाद में कूदना पड़ा और उन्होंने कहा कि व्यर्थ का विवाद पैदा कर रहा है विपक्ष, और ओबीसी को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बयान दिया। बिल्कुल नितिशा, देखिए आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साक्षात्कार में इस बात को दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जिस तरीके से और रामचरितमानस की किताबों को, रामचरितमानस के जो पन्ने हैं उनको कहीं ना कहीं विपक्ष जला रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं वो जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बेहद निंदनीय है। दूसरी तरफ आप ये समझिए कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपना मानसिक संतुलन खोते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात पर भी तमाम तरीके की टिप्पणी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं ट्वीट किया है और कहा है कि मानसिक स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य की बिगड़ती हुई चली जा रही है, इसलिए उनको चौपाइयों का असली मतलब जो है वो कहीं ना कहीं पता नहीं है। ऐसे में उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह कहा कि विपक्ष बेवजह की बातों का मुद्दा बना रहा है और साथ ही साथ ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है, पढ़कर समझने की जरूरत है और उसमें किसी भी तरीके से ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है जो कि समाज के लिए हितकर ना साबित होती हुई नजर आए। वहीं दूसरी तरफ आप ये समझिए, उन्होंने सीधे तौर पर एक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि ओबीसी पहले से भी हिंदू हैं और हिंदू थे, हैं और रहेंगे। ऐसे में सीधे तौर पर जिस तरीके से ये मुद्दे उठाए जाते हैं ये बेहद शर्मनाक मुद्दे हैं और ऐसे मुद्दों को समाज के अंदर में नहीं लाया जाना चाहिए। नितिशा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ओबीसी को हिंदू बना करके अपने पक्ष में कर लिया, वो चाहते हैं कि ओबीसी हमारी तरफ आ जाए, ओबीसी वोट बैंक की राजनीति। देखिए, ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को। चलिए आगे बढ़ेंगे। ललितपुर के बारे में अब हम बात करेंगे, जहां पर बार थाना क्षेत्र के गाड़िया गांव में संदिग्ध परिस्थिति में युवक के शव मिलने से सनसनी मच गई। आपको बता दें कि पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या की गई है और मृत युवक बांसी के कल्याणपुरा का बताया जा रहा है। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। उधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र में पुलिस की कुख्यात पशु तस्कर गैंग से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए और एक सिपाही भी पशु तस्करों की गोली से घायल हो गए। पुलिस ने पशु तस्कर गैंग के पिकअप वाहन से पशु भी बरामद किए हैं। घायल बदमाशों और सिपाही को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि सभी गिरफ्तार पशु तस्करों के खिलाफ जनपद के थाने में आपराधिक मामले में कई केस पहले से दर्ज है।
ये थाना असमौली क्षेत्र में सैदपुर जसकोली गांव के पास में ये अंदर की एक रोड जाती है। यहाँ पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कई सारी भैंसों की चोरी नकब लगाकर और अन्य प्रकार से की जा रही है। इसमें आज जब पुलिस की टीम के द्वारा इनको घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 जो बदमाश हैं ये घायल हुए हैं, इनके पैर में गोली लगी है। इनमें से एक का नाम इकराम उर्फ कलुआ है और दूसरे का नाम मोहम्मद उमर है। ये मदाला असमौली और एक रुकनुद्दीन सराय का रहने वाला है। इनके 2 अन्य साथी भी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं कॉम्बिंग के दौरान। उन दोनों को अभी पकड़ के थाने पर भेजा गया है, उनसे पूछताछ विस्तृत रूप से की जा रही है। एक इनका साथी अभी फरार है। साथ में एक पिकअप में लदी हुई 2 भैंसें और एक भैंस का बच्चा ये बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं और कुछ खाली खोखे और कारतूस इत्यादि बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा इसकी विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। इस तरह के जो भी चोर या इस तरह के नकबजन हैं उन लोगों के विरुद्ध संभल पुलिस का लगातार ये अभियान जारी रहेगा। इस टीम को जिसने अभी इसको मुठभेड़ में इन लोगों को पकड़ा है, इनको 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा की जाती है। साथ में ये जो गिरफ्तार हैं इन दोनों 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ में एक पुलिस के जवान के भी गोली लगी है और वो भी घायल है। उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई। और बिजनौर के थाना नेहटौर के बिलाई शुगर मिल में किसानों ने पंचायत की। गन्ने के करोड़ों रुपए के भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन पर बैठा था। आपको बता दें कि धरने पर बैठे किसानों पर मिल के कर्मचारियों ने हमला कर दिया। बिलाई मिल कर्मचारियों ने टेंट उखाड़कर किसानों को दौड़ा कर पीटा। और सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिल्ली गांव में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के किचन में खुद को आग में झोंक दिया। खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई और परिजनों ने युवक को सीएचसी में भर्ती करवाया। युवक का शरीर तकरीबन 85% तक जलने से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया है। सूत्रों के अनुसार युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। इधर कौशाम्बी जिले में पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता के कौशाम्बी पब्लिक स्कूल में स्थित डायरेक्टर मैडम के आवास से अलमारी तोड़कर कॉलेज के 3 छात्रों ने 1,14,000 रुपए की चोरी कर ली। चोरी की सूचना पर सीओ सिराथू, एसओजी टीम, फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत और जांच के बाद चोरी करने वाले कॉलेज कैंपस में रहने वाले इंटर में पढ़ने वाले 3 छात्रों को चोरी के रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए छात्रों ने अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए और अपने पुराने कर्ज को अदा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। देखिए, आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विद्यालय है जो थाना पोखराज अंतर्गत स्थित है, यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, वहाँ कुछ विद्यार्थी रहते हैं और प्रधानाचार्य महोदया जो वहाँ पे हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके कमरे में से किसी ने दराज तोड़कर 1 लाख से अधिक रुपए जो है चोरी कर लिए थे। सूचना पे तत्काल मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर मैं और मेरे थाना प्रभारी और एसओजी टीम हम लोग गए मौके पर। काफ़ी गहन जांच की गई और जो बच्चे थे सस्पेक्टेड उनसे पूछताछ की गई। उनके पास से जो है उन्होंने चोरी की वारदात को स्वीकार किया और उनके पास से जितनी चोरी की रकम गई थी सभी बरामद कर ली गई है और प्रधानाचार्य ने जो तहरीर दिया उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने छात्र गिरफ्तार किए गए हैं, किस लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, अभी तक जो हम लोगों के मौके से जो जिनके पोजीशन से बरामदगी हुई वो 3 छात्र थे, तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और जो अभी तक प्राथमिक रूप से पूछताछ की गई है उसमें बात आई है कि इनके कुछ शौक महंगे थे और कुछ पैसे इन्होंने उधार लिए थे जिनको देने के लिए इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। देखिए, आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विद्यालय है जो थाना पोखराज अंतर्गत स्थित है, यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, वहाँ कुछ विद्यार्थी रहते हैं और प्रधानाचार्य महोदया जो वहाँ पे हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके कमरे में से किसी ने दराज
और इधर श्रावस्ती में तहसील परिसर गौवंशों का अखाड़ा बन गया है। तहसील के अंदर जहां पहले वकील और फरियादी घूमा करते थे, वहीं आज हजारों की संख्या में छुट्टा जानवर नजर आ रहे हैं। मामला ये है कि किसानों ने छुट्टा जानवरों से परेशान होकर जानवरों को लाकर तहसील में बंद कर दिया है और तहसील का गेट बंद कर दिया है, जिससे अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं और हजारों की संख्या में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। किसानों को मनाने के लिए प्रशासन के पसीने छूट गए। वहीं आनन फानन में गाड़ियों से 1 दर्जन गौशालाओं में इन छुट्टा जानवरों को भेजा गया। एक सप्ताह से चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा 25 जनवरी को आह्वान किया था कि हर ब्लॉक में अन्ना जानवरों को अपने जो क्षेत्रीय है ब्लॉक वाइज जो गौशालाएं हैं उसमें इनको सुरक्षित करके। इधर अंबेडकर नगर में रामचरित मानस को लेकर विवादित टिप्पणी करना सपा नेता को महंगा पड़ गया। दरअसल नेता ने होलिका में रामचरित मानस की प्रतियां जलाने का बयान दिया, जिसके बाद सपा नेता लालजी पटेल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। हाँ, श्री रामचरित मानस के विषय में एक अमर्यादित टिप्पणी की थी एक पटेल ने, तो उनकी गिरफ्तारी की गई है संगत धाराओं में। 153 ए है, 295 है, अन्य संगत धाराएं हैं। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां एक छात्र की हत्या हो गई है। दरअसल छात्र सोमवार से ही गायब था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी थी। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र अपने ही सगे संबंधियों और दोस्त को यहां पर किसी करीबी दोस्त ने ही युवक को मौत के घाट उतार दिया है। लोहे की दराती से गला काटकर घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में एसपी देहात सूरज राय ने हत्या की घटना का सफल अनावरण किया है। 31 जनवरी 2023 को सुबह देवबंद में सूचना मिली कि एक किशोर बालक जिसका नाम जपवान था, उसका शव पड़ा हुआ सापला गांव में मिला है। सापला गांव का ही रहने वाला बालक था। तो तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए देवबंद पुलिस टीम वहां पर पहुंची और वहां पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और घटना का अनावरण किया गया। घटना युवक इस बालक का एक सहपाठी के साथ पढ़ने वाला लड़का था, उसने इस घटना को कारित किया था और पूछताछ में तथ्य सामने आए कि उसने पहले इस बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। जब मृतक इस बात को अपने परिजनों को और अन्य लोगों को बताने की बात कहने लगा, तो उसके सहपाठी ने पहले ईंट से उसके माथे पर प्रहार करके उसको घायल किया और उसके बाद दराती से उसकी गर्दन काट के इस हत्या को कारित किया है। इसमें उस अभियुक्त के कपड़े जिसपे मृतक के खून है और आला कतल, ये सब बरामद हो चुके हैं और अभियुक्त को, क्योंकि अभियुक्त भी किशोर है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। सर, ये जो हथियार है साथ लेके आया था या बाद में वो ईंट मार के बेहोश करके उसके बाद कहीं से लाया, किस तरीके से बताया? नहीं समझा आपको। दराती वो उसने पूछताछ में बताया कि जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था उसके पीछे दराती वहाँ पे थी, वहाँ पहले भी उसका आना जाना था, तो उसको पता था कि यहाँ पे एक हथियार है। 31 जनवरी 2023 को सुबह इधर उन्नाव पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 2 कुंटल अवैध भांग पकड़ा है और इस मामले में थार जीप समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से सीओ सिटी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्तों पर कई धाराओं में कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। और कौशाम्बी जिले में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीय मासूम बेटी से गांव के अधेड़ ने दुष्कर्म किया। दुकान गई मासूम बेटी को युवक ने बहला फुसलाकर दुकान के अंदर बुला लिया और जब मासूम के साथ गंदी हरकतें करना शुरू किया तो लड़की ने शोर मचाया। युवक ने जबरन दरवाजा बंद कर लिया और मासूम को
10 रुपए देकर बहला फुसलाकर भेजा और अपने घर पर नहीं बताने की हिदायत दी थी। मासूम ने घर जाकर अपनी मां को सारी जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर मामला दर्ज करवाया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, थाना सैनी में एक पीड़िता द्वारा जो है प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा जो है जो आरोप लगाए गए थे उसके आधार पर धारा 354, 7/8 पॉक्सो एक्ट और SC/ST में मुकदमा दर्ज किया गया था। परंतु उनका जब 161 का अभिकथन दर्ज कराया गया तो उसमें उनके द्वारा जो है दुष्कर्म की बात स्वीकार की गई है, जिसके आधार पर 376 धारा की वृद्धि की गई है। पीड़िता का 161 व मेडिकल कराया जा रहा है और 164 का भी बयान दर्ज कराया जाएगा। उसके आधार पर जो भी प्रमाणित साक्ष्य मिलेंगे उन साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी कोई आरोपी को गिरफ्तार किया गया अभी? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके आधार पर जो साक्ष्य प्राप्त होंगे तो अभियुक्त को गिरफ्तार करके। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।